अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू नॉलेज अपडेट्स। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं जो ZTBL OG3 की पोस्ट के जो इंटरव्यू हुए हैं उसमें पूछे गए हैं। ये एक पैनल इंटरव्यू था जिसमें करीब 4 मेल्स और एक फ़ीमेल जो है वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे थे। इसमें एवरेज पर कैंडिडेट 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपके करीबी ब्रांच के बारे में पूछा गया कि ZTBL की कौन सी ब्रांच है आपके करीब और आप उसे कितनी बार विज़िट किया है। इसके अलावा कुछ टेक्निकल टर्म्स पूछी गई जैसे बैंकिंग में होती हैं, या आप अगर BCom MCom जिन्होंने किया है वो अच्छे से समझ सकते हैं कि फ़िस्कल पॉलिसी क्या होती है। तो ये मनी कंट्रोल करने के लिए जो 2 पॉलिसीज़ होती हैं, एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है और एक फ़िस्कल पॉलिसी। ये इन्फ्लेशन रेट और डिफ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए होती हैं। तो फ़िस्कल पॉलिसी में जो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं या जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो उसके थ्रू पैसे को कंट्रोल किया जाता है, मार्केट में कम या ज़्यादा करना हो तो। इसके अलावा लेंडर ऑफ लास्ट रिज़ॉर्ट पूछा गया कि बैंकिंग में इस टर्म का क्या मतलब है और लैंडर ऑफ लास्ट रिज़ॉर्ट कौन होता है। लैंडर ऑफ लास्ट रिज़ॉर्ट जो है वो स्टेट बैंक होता है और इसका ये मतलब है कि जब बैंक डिफ़ॉल्ट होने के करीब आ जाते हैं या उसके पास पैसा ख़त्म हो जाता है तो वो आखिरी ऑप्शन के तौर पे स्टेट बैंक के पास जाता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये था कि पाकिस्तान का जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है इसको कौन कंट्रोल कर रहा है और ये जो कमर्शियल बैंक हैं सारे ये किसको रिपोर्ट करते हैं, या इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कौन बनाता है। तो वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है जो इनके सारे रूल्स रेगुलेशन को बनाता है और उसी की पॉलिसीज़ के अंडर ही ये फिर चल रहे होते हैं। इसके अलावा जो ZTBL की ब्रांच आपके करीब है उसके रिलेटेड 3-4 बार पूछा गया है कि आप मतलब कितना डिस्टेंस बनता है जहाँ पे आप रहते हैं उस ब्रांच से रिलेटेड, और आपसे जो आपकी सिटी है या आप गांव से हैं तो उसके रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे पूछा गया है कि आपका जो इलाका है वहाँ से MNA कौन है, MPA कौन है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन भी पूछी गई है आपसे, ताकि आपको मतलब जनरल आइडिया है कि नहीं चीज़ों के बारे में। जो कैंडिडेट्स बैंकिंग रिलेटेड डिग्रीज़ रखते हैं, ये बार बार मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये टर्म्स उनके लिए तो बिल्कुल आम सी हैं, जैसे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हो गई, या जो टैक्स रेट होता है, या लैंडर ऑफ लास्ट रिज़ॉर्ट क्या होता है। लेकिन जो बंदा जिसने ICOM BCom या MCom वाली कोई डिग्री नहीं ली हुई, कई ऐसे भी हैं जिन्होंने FSC या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इस तरह के बंदे, तो उनके लिए ये टर्म्स थोड़ी मुश्किल थी। सो उनको चाहिए कि वो ZTBL के बारे में और इस तरह की जो बैंकिंग टर्म्स हैं उनके बारे में सर्च करके जाएं ताकि वो इंटरव्यू उनका भी अच्छा हो सके। और ये इंटरव्यू जो ZTBL का स्टाफ आया हुआ था उसी ने कंडक्ट किया है और अगला स्टेप जो है वो आपको 1 वीक के अंदर जो है बता दिया जाएगा। जिनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं उनको OTS की तरफ से ही आएगी एक ईमेल कि आप इस ईमेल पे अपने जो डॉक्यूमेंट्स रिमेनिंग हैं वो सेंड कर सकते हैं अगर आप नेक्स्ट स्टेप के लिए क्वालिफाई करते हैं तो। और मोस्ट चांसेस यही हैं कि अब जो अगला स्टेप होगा वो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, आपका एक छोटा सा मेडिकल होगा और उसके बाद जो है वो लेटर इशू कर दिए जाते हैं। और एक जो बहुत अच्छी चीज़ देखने में आई है वो ये है कि ये जॉब्स बिल्कुल मेरिट पे हो रही हैं और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। होप करता हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। अस्सलाम वालेकुम।